Today is worksheet number 23 and it is related to subject English. This worksheet is for class 7th. और ये जो वर्कशीट हमारी रहेगी ये हमारी 16 दिसंबर यानी कि बुधवार की वर्कशीट है। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट में बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में वो अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज ये जो हम वर्कशीट करने वाले हैं इसमें हमें बताया गया है हाउ टू राइट लेटर टू द प्रिंसिपल और वी कैन से हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। उन सिचुएशन के बारे में सोचिए कि जब आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल को कोई लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी होती है तो वो क्या क्या सिचुएशंस हैं। 2 मिनट के लिए आप खुद से इस एक्टिविटी को सोच करके देखिए, फिर हम देखते हैं कि आगे कौन कौन सी वो सिचुएशन होती हैं जिसमें हम जो है वो लेटर और एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये बच्चा दिख रहा है और उसमें देखिए सबसे पहली कौन सी होती है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो जब भी हमें सिक लीव की ज़रूरत होती है तो हम प्रिंसिपल को लेटर या फिर एप्लीकेशन जो है वो लिखते हैं। सेकंड है फिर रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एट्सेट्रा। तो जब भी आपको कोई स्कॉलरशिप की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब भी आपको, क्योंकि स्कूल से ही स्कॉलरशिप मिलती है और उसकी परमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है स्कूल प्रिंसिपल को। थर्ड इज़ एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो तीसरा जो है आपको कब नीड होती है प्रिंसिपल को लिखने की, जब आपको अपनी बहन की मैरिज जो है उसको अटेंड करना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लीव चाहिए, तब आप जो है एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़। तो आपको जब भी ये नीड फील होती है कि आपको स्कूल में कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो चाहिए और उन फैसिलिटीज़ को कौन अरेंज करवाता है, प्रिंसिपल अरेंज करवाते हैं। तो इसीलिए आप ये लेटर जो है वो किसको एड्रेस करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को एड्रेस करते हैं, जिसमें आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है और आपको वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवा दें। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है आभार प्रकट करना। तो जैसे कि अगर आपने किसी फैसिलिटीज़ को, रिक्वायरमेंट को लेकर के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी है और आपकी वो रिक्वेस्ट जो है वो मान ली जाती है और आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, तो उनके लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक थैंकफुल लेटर जो है वो लिखना चाहते हैं, जिसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना आभार उनको प्रकट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है आप एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड की एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिमिशन ऑफ ए फाइन। सपोज आपने कोई क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर पाए हैं या फिर आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हैं या फिर जैसे कि आप अपनी फ़ीस टाइम से सबमिट नहीं करा पाए, तो उसकी वजह से आपको फ़ाइन लगा दिया जाता है। आपने लाइब्रेरी की बुक वगैरह जो है वो टाइमली रिटर्न नहीं की हैं, तो फिर आपको जब भी स्कूल की तरफ से फ़ाइन लगा दिया जाता है और आप वो फ़ाइन जो है वो पे नहीं कर पाते हैं, तो आप उस फ़ाइन को माफ़ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो है स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं कि वो आपको क्या करे, उस फ़ाइन से आपको एग्जेम्प्टेड कर दे, आपको माफ़ कर दे और वो फ़ाइन आपसे ना लें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिमिशन ऑफ ए फ़ाइन की एप्लीकेशन जो है वो लिखते हैं। और यहाँ फिर देखते हैं हम, हमारी लास्ट में कौन सी बताई गई है, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ ए वर्क, कि आपको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए आप जो है वो लीव के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे जो कि रहेगी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के सब्जेक्ट से। और ये भी आप किसको लिखते हैं, ये एप्लीकेशन भी आप लिखेंगे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें नीड होती है अपने स्कूल प्रिंसिपल को लेटर और एप्लीकेशन लिखने की। और आगे हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो यहाँ से देखिए, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू राइट ए लेटर फॉर लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर्स मैरिज। कि इससे पहले वाली वर्कशीट में जो है हमने एप्लीकेशन राइटिंग सीखी थी और उसमें हमें
क्या सिखाया गया था कि हमें जो है अपनी सिस्टर की मैरिज जो है अटेंड करनी है और उसके लिए हमने लीव एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना सीखा था। देयर आर सो मैनी अदर सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सी दूसरी ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि आप जो है अपनी पूरे स्कूल टाइम की जो आपकी लाइफ होती है उसमें आप अपना स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं बिकॉज यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट योर होम। मान लीजिए आपको घर पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो आज की ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी उसमें हम क्या जानेंगे कि आप किस तरीके से अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए अपने स्कूल प्रिंसिपल को जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आपको लीव की रिक्वायरमेंट है बिकॉज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स भी मिलेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में किया था। और आगे अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन वर्ड्स की हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा सी पार्ट है यहाँ से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो इधर देखिए येलो कलर का जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारी हेल्प करेंगे इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। तो एप्लीकेशन हमारी क्या है, राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। यहाँ पे हम एप्लीकेशन क्या लिख रहे हैं, फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड 1 day लीव एंड दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल सेम रहेगा। स्कूल नेम में यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल एड्रेस में आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, डेट में आप करंट डेट लिखेंगे क्योंकि ये हमारी वर्कशीट जो है वो 16 दिसंबर की रहेगी। तो यहाँ पर आप 16, 12, 20 ये डेट जो है वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा पर्पज होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो यहाँ से लेकर एट होम, योर को आप हटा देंगे, यहाँ से योर को कट कर देंगे और बाकी जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। लीव फॉर 1 day एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में हमें पता है हम क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ से हम हेल्प लेंगे इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की। और सबसे पहला क्या है, आई एम ए डैश ऑफ डैश क्लास एंड सेक्शन। आई एम अ, यहाँ पर आप बच्चे जो है वो अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर बच्चे जो है आई एम अ स्टूडेंट डालेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, फिर यहाँ पर आप अपनी क्लास डालेंगे और साथ ही साथ जो है आप अपना सेक्शन भी डाल देंगे। जैसे अगर आप ए सेक्शन के हैं तो ए डालेंगे, बी से हैं तो बी डालेंगे। इसी तरीके से आप अपना क्लास और सेक्शन डालेंगे। ऑफ योर स्कूल आई हैव एन के बाद डालेंगे आई हैव एन अर्जेंट। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, अर्जेंट आ जाएगा। पीस ऑफ वर्क एट होम, थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, थर्ड वाले में होम आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो रखी है। अब आगे चलते हैं। आई कैन नॉट डैश द स्कूल टुडे, आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। फोर्थ वाले में आ जाएगा अटेंड, काइंडली ग्रांट। फिफ्थ में क्या आएगा, काइंडली ग्रांट मी लीव। इसमें क्या आएगा नेक्स्ट में हमारा सिक्स वाले में लीव आ जाएगा। 4 हाउ मैनी डेज, 1 day एंड दैट इज टुडे।
और लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। तो इसमें हमारा आ जाएगा टुडे। और IE मीन्स कि यहाँ कौन सी डेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऊपर हमने जो डेट मेंशन की है वो 16, 12, 20 की है, तो यहाँ पर भी सेम यही डेट रहेगी, 16, 12 और 20। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो है हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं इससे आगे। फिर जो है हम क्या करेंगे, फिर हम थैंक्स करेंगे अपने प्रिंसिपल को, यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे, योर्स ओबीडिएंटली करेंगे, जो कि हमारा लास्ट वाली एप्लीकेशन में भी हमने किया था, सभी एप्लीकेशन में सेम ही रहता है। नेम की जगह बच्चे जो है वो अपना नेम डालेंगे और अपनी क्लास और सेक्शन की जगह बच्चे जो है वो अपनी क्लास और सेक्शन डालेंगे जो उन्होंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया है। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज वी शुड कीप a physical distance of 6 feet or 2 yards if you wanted to be safe from COVID-19.